वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम बुशरा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो बहुत मज़े की आने वाली है, क्योंकि इसमें जो है ईद की दावतों के लिए स्पेशल कढ़ाई की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़े की थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना ट्राई करके कि आप लोगों को कैसी लगी। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करेंगे और जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ज़रा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि बुशरा ने आपको बता दिया, जैसे कि ईद की अब दावतें होंगी, कोई भी आपने दावत करनी है तो यकीन कीजिए जैसे आप एक राइस रखते हैं और साथ कोई भी मेन्यू रखते हैं ना कि साथ कोई भी हम ग्रेवी बना लें, तो आपका बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी ये कढ़ाई बनती है, तो देख लीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। बहुत ही डिफरेंट बनती है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं या ढाबा स्टाइल बनाते हैं, तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये हाफ़ kg मेरा चिकन है। इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो 2 टेबलस्पून कर लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें। उसके बाद दही डाली है मैंने इसमें 1 प्याली। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 टेबलस्पून, और लेमन जूस अगर फ्रेश है तो वो डालिए, अगर आपके पास बोतल वाला है तो वो डालिए 3 टेबलस्पून। इसको मैरिनेट करके अच्छे से मिक्स करके हमने रखना है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून कलर, ताकि इसका अच्छा हो जाए। तो अच्छा, अगर आपको स्पाइसी कम पसंद है तो आप ऐसा कीजिएगा कि 2 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। टिक्का मसाला मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। फिर आप इसको 2 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करने के लिए रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, टमाटरों को पील ऑफ कर लीजिए, प्याज़ों को काट लीजिए। प्याज मैंने 2 लिए हैं, टमाटर मैंने 3 लिए हैं, 1 प्याली मैंने दही लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ें आप घी में बनाया कीजिए, तो घी में तो ये बेस्ट बनती है और टेस्ट इतना अमेजिंग हो जाता है ना, यकीन कीजिए। तो आपने क्या करना है कि 3 बड़े चम्मच इसमें घी के मैंने डाल दिए। उसके बाद बारीक स्लाइस करके ना प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। 2 प्याज मैंने ले लिए थे और स्लाइस करके बारीक बारीक स्लाइस कीजिएगा, क्योंकि इन्हें हमने ब्राउन तो करना नहीं, क्योंकि कढ़ाई का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बिल्कुल हल्के हल्के पिंक होंगे ना, तो आपने इन्हें स्ट्रेन कर लेना है, घी उसी में रहे, और प्याज़ों को आपने बेशक फ्लेम ऑफ करके तसल्ली से आराम से निकालिएगा। उसके बाद उसी ऑयल में, सेम ऑयल में हमने क्या करना है कि टमाटरों को डालकर हमने रख दिया, क्योंकि वो पील ऑफ हुए हुए थे, तो ढक के रख दीजिए। इतने वो सॉफ्ट होंगे, इतने हम दही में इन प्याज़ों को ज़रा सा ठंडा करके ग्राइंड करेंगे, एकदम से दही में मत मिलाइएगा। तो ये देखिए प्याज थे और 1 प्याली दही था, तो इसको हमने ग्राइंड करके एक साइड पर रख लिया। इतनी देर में मैंने क्या करना है, दूसरी कढ़ाई में जो हमने टिक्का मसाला लगा के अपना चिकन रखा हुआ था, उसको हमने डालना है, ये देखिए। और उसके अंदर घी डालना है हमने, घी या ऑयल जो भी आपके पास हो, 1 चम्मच आपने देखिए इसके अंदर डाल देना है। ये बहुत ही बेस्ट आपके टिक्के बन के रेडी होंगे। आप इन्हें एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। तो दूसरी कढ़ाई में मैं क्या कर रही हूँ कि टमाटरों को सॉफ्ट कर रही हूँ, और प्याज मैंने ग्राइंड करके रख लिए हैं, और एक तरफ मेरे टिक्के बन रहे हैं, और ये पेस्ट मेरा बन के रेडी हो गया है। तो जब टमाटर सॉफ्ट होंगे ना, तो मैंने ये पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी हम अलग से इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। ये हम ग्रेवी अलग से तैयार कर रहे हैं और टिक्के हमारे अलग से बन रहे हैं। उन्हें सेम टाइम पे आप खोल खोल के चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपको ऊपर से नज़र आता रहेगा कि उसमें कितना पानी है। उसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, उन्हें उसी में कुक होने देना है, क्योंकि लेमन जूस भी है, चिकन का अपना पानी भी है, और दही भी है। ये इतना टेस्टी और चिकन इतना जूसी होता है ना। ये देखिए अब मेरा खुश्क हो चुका है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये ड्राई हो चुका था। लेकिन आपने इतना नहीं करना कि बोटियाँ टूट जाए। इस स्टेज पे उसे रोकना है। देखिए जहाँ पे बोटियाँ बन चुकी हों, टिक्के बन गए हैं। उसके बाद मैंने कोयले का धुआं लगाया, ये देखिए। उसके बाद मैंने इसे ढक दिया, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाए, क्योंकि हम टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं। उसके बाद ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टिक्के बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना कि आप इस स्टेज पे आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल उसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, उस ग्रेवी के अंदर इन टिक्कों को शामिल कर देना है। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक या मिर्चें या स्पाइसेस कुछ भी कम लगे ना, तो आप और ऐड कर सकते हैं। अगर टिक्का मसाला आपको कम लग रहा है, थोड़ा और ऐड कर लीजिए। साल्ट अगर आपको कम लग रहा है, या कम ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा होने का तो कोई सलूशन नहीं होता। उसके बाद इसकी बहुत अच्छे से, ये देखिए मैंने भुनाई की बहुत ही अच्छे से। अब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तो मैंने ज़ीरा पाउडर जो भून के रखा हुआ था ना, वो डाला है। और सबसे लास्ट में मैंने इसके अंदर क्या किया है कि गोल जो
मिर्चें होती हैं वो इसके अंदर मैंने 6 से 7 डाली हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसके साथ घर में दही भल्ले सर्व किए थे और इसके साथ अच्छा सा सैलड बनाया था, प्याज़ों के लच्छे बनाइए, खीरे रखिए, लीमू रखिए। बहुत ही अच्छा ये मेन्यू रहता है। आप इसी कढ़ाई में इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर हरी मिर्चें डाल दीजिए, लेमन स्लाइस डालिए। हरा धनिया मेरे बच्चों को पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन आप लोग ज़रूर डालिएगा। उसके बाद ये कढ़ाई बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अमेजिंग लगती है। और अगर आप इसे दावतों में बनाएं तो कमाल हो जाएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। और हाँ, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, जैसे ईद आ रही है तो उसके लिए आप लोग शॉपिंग में बाज़ार में क्या क्या मिल रहा है। तो जैसे कुर्ते मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रही है, ज्वेलरी मिल रही है, तो वो भी आप लोग देखें, बहुत ही अच्छी रेंज में मिल रहा है और बहुत ही प्यारे हैं। तो चलिए वो भी आप लोग देखें। तो ना आज मैं आपको यहाँ की लोकल मार्केट दिखा रही हूँ, क्योंकि महंगे कपड़े ब्रांड के लेने तो आजकल बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे कपड़े थे जो मैंने आपको दिखाए। उसके बाद 2 पीस सूट थे। उसके बाद बुशरा को ना ये मोबाइल का कवर चाहिए था, हमने वो देखा, बहुत ही अच्छा। उसके बाद मैं आपको कुर्ते दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ना पूरा सूट मिल रहा था, यानी कि आम लोग भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ना ये शर्ट्स मिल रही थी सिंपल 800 की रेंज में, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए तमाम शर्ट्स हैं और ख़ाली शर्ट्स लेके आप वाइट ट्राउज़र बना सकते हैं। और इनका कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बड़े प्यारे प्यारे कलर्स हैं, जैसे आप बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सूट्स दिखाती हूँ जो सिंपल लोन के और कैजुअल तौर पे आप पहन सकते हैं ना। ये देखिए ये 3 पीस सूट है, बहुत ही अच्छी इनकी लोन है। ये देखिए इसका दुपट्टा है शॉकिंग और मरझंडा कलर का। उसके बाद ना इसकी कमीज़ जो है ना बॉटल ग्रीन कलर की है। ये सूट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, स्काई ब्लू कलर का, वाइट इसकी शलवार थी। उसके बाद ये रस्ट कलर का सूट था। उसके बाद ये एक सी ग्रीन का जिंक टाइप सूट था, बहुत अच्छा लग रहा था। 3 पीस ये इसका दुपट्टा था, ऑरेंज इसके साथ कॉम्बिनेशन था। उसके बाद क्या था कि ये रस्ट टाइप कलर था, इसमें रेड आ रहा है लेकिन रस्ट था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये इसकी नेकलाइन बनी हुई थी और ऑफ वाइट इसका ट्राउज़र था, बहुत प्यारा। इस पर हल्का हल्का गोल्डन ब्लॉक प्रिंटिंग थी, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। इसका दुपट्टा भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। ये तकरीबन 25 की रेंज में था। और उसके बाद ये देखिए ये शर्ट भी बहुत प्यारी मुझे लगी। उसके बाद ना हमने बच्चों के स्टॉलर लेने थे, तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे। इसमें बड़े अमेजिंग कलर थे, स्टार्स बने हुए थे, तो बच्चों के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। उसके बाद गर्ल्स के लिए ना ये कुर्ते और फ्रॉक्स थी बहुत अच्छी, जो बाज़ार में आई हुई है ना, तकरीबन 2500 की रेंज में। ये देखिए यानी कि रीज़नेबल प्राइस है और आमतौर पे लोग इसको ले सकते हैं। तो ये अच्छे लगे हैं, ये देखिए इनको गर्ल्स डाल सकती हैं। तो उसके बाद बुशरा ने लेनी थी कुछ बुक मार्ट से चीज़ें, तो हम वहाँ पे चले गए। तो ये हमने बुक मार्ट पे ये देखिए बहुत अच्छे पाउचेस थे। उसके बाद ये एक कुर्तों की शॉप और थी, तो हम वहाँ पर गए। यहाँ पर भी ये 2 पीस सूट हैं जो तकरीबन 1000 की रेंज में, और मुझे बड़े रीज़नेबल लगे कि इनको बंदा घर में भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद ये दुपट्टे मुझे नेट के बहुत खूबसूरत लगे, तो तकरीबन ये 700 की रेंज में थे। वाइट भी ब्लैक भी, मतलब एक एक बंदा ले ले तो सूटों के साथ कैरी कर सकता है। उसके बाद ये हम ज्वेलरी की शॉप पर गए और यहाँ झुमके बहुत ही खूबसूरत थे, क्योंकि बुशरा को शौक़ था कि मुझे मामा छोटी छोटी झुमकियाँ ले ले, लेकिन हमें छोटी छोटी तो नहीं मिली, लेकिन बड़ी बड़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छी अच्छी झुमकियाँ, इयर रिंग्स, चूड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी इस शॉप पे हमें नज़र आई। तो बड़े प्यारे ये लग रहे थे। ये देखिए झुमके सारे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा रिंग्स थी यहाँ पे, बच्चों के स्क्रंचीज़ थे, पिन्स थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो बहुत ही खूबसूरत सारी चीज़ें लग रही थी। जैसे ईद के लिए ना ज्वेलरी अपने सूटों के साथ मैचिंग करके बच्चियाँ ले सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लग रही थी। पिने हैं, उसके बाद हेयर बैंड हैं, और उसके बाद ये देखिए बड़ी रिंग्स थी गोल्डन कलर की, ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे बच्चियां ले सकती हैं। उसके बाद चूड़ियाँ थी, ब्रेसलेट थे। उसके बाद ना ये रिंग्स हमें बहुत खूबसूरत लगी थी, तो हमने कहा इसे अलग अलग पहन के दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन थी, ये देखिए एक ही पैक था और बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद ये एक शाल हमें बड़ी प्यारी लगी थी। अगर इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इसीलिए और साथ साथ ये भी बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किस तरह की लाऊं। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही डिफरेंट कढ़ाई है, इसे शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। बहुत ही डिफरेंट और ख़ूबसूरत बनती है, देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी खूबसूरत। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।